हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आज की है क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी प्रकार के कंप्यूटर्स को अधिकांश दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब दो आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है आपका उपयोग के आधार पर और दूसरा आपका आकार के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उपयोग के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण तीन भागों में किया जाता है। कौन कौन से है वह? पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। तो उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो तीन भागों में किया जाता है। कौन कौन से है वह? पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। तो इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। जिन कंप्यूटर्स के द्वारा तापमान, दाब, लंबाई आदि की गणना की जाती है उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इनका प्रयोग विशेष रूप से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में किया जाता है। ये घरों, विद्यालयों आदि में सामान्य रूप से प्रयोग में नहीं आते। इनमें किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर किया जाता है। इनके द्वारा प्राप्त परिणाम अनुमानित होता है, मतलब जो इनके द्वारा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? अनुमानित होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। ठीक है। आया समझ में आपको एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? अब पढ़ने वाले हैं हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल होते हैं। ये कंप्यूटर्स अंकों की गणना में उपयोगी सिद्ध होते हैं। व्यापार संबंधी कार्यों में इनका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इस प्रकार के होते हैं हमारे क्या? डिजिटल कंप्यूटर। और ये होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, इस टाइप का। ठीक है। आगे चलते हैं अब पढ़ने वाले हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। ये कंप्यूटर्स इस प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें उपयुक्त दोनों प्रकार के कंप्यूटर्स की विशेषताएं होती है। मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की क्वालिटी होती है, दोनों की विशेषताएं होती है। उसे क्या कहते हैं? हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। आया समझ में आपको? अब पढ़ने वाले हैं हम आकार के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? आकार के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। आकार के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण चार भागों में किया जाता है। कौन कौन से है वह? पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर और चौथा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर्स का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? चार भागों में किया जाता है। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर और चौथा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कि माइक्रो कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार अन्य प्रकार के कंप्यूटर्स की अपेक्षा छोटा होने के कारण इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। इन कंप्यूटर का आकार इतना छोटा होता है कि इनका प्रयोग किसी अध्ययन करने की मेज मतलब स्टडी टेबल पर रखकर भी किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1 लाख अनुदेश प्रति सेकंड के बराबर होती है। माइक्रो कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रचलित रूप आईबीएम मतलब आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की पर्सनल कंप्यूटर श्रृंखला के रूप में सामने आया है। इनके लोकप्रिय होने का कारण इन पर प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर इतनी बड़ी संख्या में बनने लगे कि प्रत्येक स्थान पर आईबीएम पीसी या उनकी नकल पर बने कंप्यूटर्स का प्रयोग होने लगा है। माइक्रो कंप्यूटर भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर। ठीक है। आया समझ में आपको कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वह भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और कॉम्पटॉप कंप्यूटर। ठीक है। आगे चलते हैं अब पढ़ने वाले हैं हम मिनी कंप्यूटर के बारे में। ये कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़े होते हैं। सबसे पहले जिस मिनी कंप्यूटर को बनाया गया उसका नाम PDP-8 था। इसे सन 1965 में तैयार किया गया था और इसकी कीमत कितनी? $18,000 रखी गई थी। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक से अधिक CPU लगे होते हैं। यही कारण है कि इनकी कार्य करने की गति आदि भी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। ये होता है आपका मिनी कंप्यूटर, इस प्रकार का दिखता है। ठीक है। इनकी यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि इन पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर था उस पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता था, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है उस पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इनकी कीमत अधिक होती है।
इनकी संग्रहण मतलब स्टोर करने की क्षमता अथवा इनकी मेमोरी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इसके साथ ही इनकी गति भी अधिक होती है, फिर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में इनकी गति कम होती है। ठीक है, आया समझ में आपको कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। आगे चलते हैं अब पढ़ने वाले हैं हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में? सुपर कंप्यूटर के बारे में। वे कंप्यूटर्स जिनकी स्मृति, स्मृति मतलब क्या होता है? मेमोरी। क्या होता है स्मृति मतलब? मेमोरी 52 मेगाबाइट मतलब एमबी से अधिक हो तथा साथ ही 500 एम फ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हो। एम मतलब क्या होता है? मेगा। ठीक है, मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हो, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रमुख उदाहरण है क्रे 2, क्रे वाईएमपी 24 तथा एनईसी 500। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसमें 32 या 64 समांतर परिपथों में सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जाता है। ये साधारण कंप्यूटर की तुलना में 1000 से 1 अरब गुना ज्यादा तेज होते हैं। इन कंप्यूटर्स की गति सबसे तीव्र होती है। इनमें हमारे देश के भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। ठीक है, यह भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। अब इसे विकसित करके परम 10,000 नाम का कंप्यूटर भी तैयार कर लिया गया है। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम है। और वर्तमान में अब इन्होंने एक कंप्यूटर और बना लिया है जिसका नाम क्या है? परम 10,000। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हमारा इस प्रकार का दिखता है। आया समझ में आपको कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। अब चलते हैं आगे हम। अब पढ़ने वाले हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। ये कंप्यूटर्स आकार में काफी बड़े होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर्स के प्रमुख उदाहरण है सीडीसी साइबर, आईसीएल 39, आईबीएम 4381 आदि। इनकी संग्रहण करने की क्षमता मिनी कंप्यूटर्स की तुलना में अधिक होती है। इसका एक प्रमुख कारण है कि इसमें 8 से भी अधिक सीपीयू लगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स की तुलना में इनकी कीमत अधिक होती है। इन पर लगभग 100 व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनमें अनेक माइक्रो कंप्यूटर को सफलतापूर्वक जोड़ा जाता है। कितने? अनेक माइक्रो कंप्यूटर्स को सफलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आया समझ में आपको। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।